2 दिन की भारी मशक्कत के बाद सभी आईपीएल फ्रेंचाइजेज ने अपना 3 साल का भविष्य लॉक कर लिया है। आखिर किस तरीके से दिख रहा है आपकी फेवरेट टीम का स्क्वाड और क्या है आपकी फेवरेट टीम को लेकर मेरा 1 वर्ड या फिर 1 लाइन रिव्यू, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। अगर आपको ये लगता है कि सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल तो आपकी गर्लफ्रेंड ही है, भाई कब पलट जाती है कोई भरोसा नहीं है, तो 2 दिन के ऑक्शन देखने के बाद शायद आपके विचार थोड़े बदले होंगे कि भैया ऑक्शन से ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल ना कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब किसने सोचा था कि ऋषभ पंत इतने महंगे होंगे और लखनऊ में जाएंगे, श्रेयस अय्यर इतने महंगे होंगे और पंजाब में चले जाएंगे, और हमने तो मतलब श्रेयस को 10 करोड़ के ऊपर भी नहीं सोचा था। तो फिर श्रेयस के फैंस ने मेरी ठीक ठाक बजाई है। किसने सोचा था कि इस अय्यर को छोड़ो वेंकटेश अय्यर भी इतने महंगे होंगे, और उससे भी ज़्यादा किसने सोचा था भैया कि पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, जेम्स एंडरसन, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, इवन शार्दुल ठाकुर जैसे प्लेयर्स आपको आईपीएल 2025 में नजर ही नहीं आएंगे। बट ऐसे ही ऑक्शन वर्क करता है दोस्तों, और डेविड वार्नर के लिए तो शायद आप कह सकते हैं कि एंड ऑफ एन एरा ही है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक हमने उन्हें देखा, ट्रॉफीज जिताई हैदराबाद को, लेकिन अब वो आईपीएल का भी हिस्सा नहीं है। पृथ्वी शॉ के लिए एक सबक है कि एक समय पर आप टीमों की टॉप रिटेंशन हुआ करते थे, वहां से अनसोल्ड होना एक लेसन है कि आपको अपने आप को बेहतर करना है। बाकी इसके अलावा दोस्तों यही ये बताता है ऑक्शन की डिमांड एंड सप्लाई की चेन पर चीजें वर्क करती हैं। कौन ऑक्शन में किस नंबर पर आता है इस पर डिसाइड होता है कि आपके पैसे कितने लगेंगे। बड़े नाम और काम से ज्यादा फर्क शायद इधर नहीं पड़ता। खैर, हर टीम का स्क्वाड यहां पर फटाफट से देख लेते हैं और मेरा 1 वर्ड रिव्यू ले लेते हैं। बाकी डिटेल में हम हर टीम के बारे में बहुत अच्छे से आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई सुपर किंग्स। देखिए भैया, इनके पास मात्र 7 विदेशी खिलाड़ी हैं। पहला करेक्शन, आपको 8 विदेशी रखना चाहिए था। आपके पास 25 प्लेयर्स का फुल ऑफ स्क्वाड है, 5 लाख पर्स में है, तो कोई मतलब नहीं है। किस तरीके की टीम है देखिए, आपके पास है ऋतुराज गायकवाड़, शेख रशीद, आंद्रे सिद्धार्थ, नजर बनाए रखिएगा इस खिलाड़ी पर। राहुल त्रिपाठी हैं, डेवॉन कॉनवे हैं, बेस्ट 22। विकेट कीपर MS धोनी, वंश बेदी। देखिए भैया, कॉनवे है, पर कॉनवे और MS धोनी के अलावा कौन है बे, तो लगता है कि विकेट कीपिंग में थोड़ा सा यहाँ कुछ और चाहिए था। ऑलराउंडर्स में आपके पास हैं शिवम दुबे, जडेजा, विजय शंकर, दीपक हुड्डा, अंशुल कंपोज, रचिन रविंद्र, जेमी ओवर्टन, कमलेश नागरकोटी, रामकृष्ण घोष, रविचंद्रन अश्विन, सैम करन। मुझे लगता है सैम करन रचिन रविंद्र पर बहुत दारोमदार है। जेमी ओवर्टन अच्छे हिटर हैं, पर क्या प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे, डिटेल में आगे बात करेंगे। बट सैम करन फॉर जस्ट 2.4 करोड़ इन माय ओपिनियन स्टील है। बहुत लोग कहेंगे कि सैम करन की अब वो फॉर्म नहीं है, भाई डिक्लाइन हो रहा है। सीएसके में आने के बाद ना दीपक हुड्डा भी तुम्हें देख लेना अजिंक्य रहाणे 2.2 की छवियां दिखाएगा, तो सैम करन तो सुपरस्टार बन जाएगा, मान लो मेरी बात। सो फॉर दैट रीजन मुझे लगता है कि ये कुछ बेस्ट बाइज हैं। बॉलर्स की बात करें, मथीशा पतिराना, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नेथन एलिस, गुरजारप्रीत सिंह, नूर अहमद, खलील अहमद। यहाँ पर मुझे लगता है कि क्या थोड़ी सी चूक हो गई है, क्या यहाँ और बेहतर किया जा सकता था। नूर अहमद भाई इतने पैसे लगाए हैं तो आपको थोड़ा सा नूर चाहिए अपनी टीम में, आपको स्पिनर्स क्वालिटी के चाहिए, ये इस टीम ने बताया है। मुझे लगता है कि इस टीम ने ना हमें ये थोड़ा सा सिखाया कि ऑलराउंडर्स वो इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से अब कम हो रहे हैं। ये टीम बहुत इन्वेस्ट करती थी, इस बार पेसर्स और बॉलर्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। रचिन, कॉनवे, त्रिपाठी, एलिस, स्पेशली सैम करन मुझे काफ़ी अच्छी बाइस नज़र आ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में पावर हिटर की बहुत कमी है, वहाँ पर एक फॉरेन प्लेयर होना चाहिए था। मुझे लगता है ग्लेन फिलिप्स आ सकते थे। मुझे डैरल मिशेल की रिप्लेसमेंट नहीं नज़र आ रही है। स्पिनर्स बहुत तगड़े हैं, अगर चेपॉक अपनी यूजुअल कंडीशन स्पिन फ्रेंडली रहेगा तो ये चोक करा देंगे, नहीं रहा तो ये ट्रबल में भी आ सकते हैं। क्या इस टीम ने अपना बेस्ट स्क्वाड बनाया है? मे बी नहीं, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लेते हैं। दिल वालों की भैया ये टीम है और इन्होंने भी 7 विदेशी रखे। बहुत सी कम टीमें हैं जिन्होंने 8 विदेशी रखे, मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा। और 23 खिलाड़ियों का स्क्वाड इस टीम के पास है। बैटर्स में कौन कौन है भैया? करुण नायर, हैरी ब्रोक, जैक फ्रेशम, मैकगर्क एंड फाफ डू प्लेसेस आपको नजर आएंगे। तो भैया अगर आप 9 करोड़ में जैक को फिर से वापस ला दिए, आई थिंक दैट्स अ प्रिटी सॉलिड डील। और हैरी ब्रोक को भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। फाफ तो भैया फाफ ही है, हम सभी जानते हैं। पेसर्स की तो बहुत धुलाई करेंगे। विकेट कीपर ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरल, डेनोवेन फरीरिया आ चुके हैं, और केएल राहुल तो हैं ही सिर्फ 14 करोड़ में, मुझे लगता है जो कि स्टील है। तो यहाँ पर भी ये टीम सॉलिड नजर आती है भैया। ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा साहब आ चुके हैं इधर, दर्शन नालकंडे, मंडल हैं, विपराज निगम हैं, मनवंत कुमार हैं, त्रिपुर्णा विजय और माधव तिवारी आपको नजर आते हैं। ऑलराउंड
ऑलराउंडर्स में आप थोड़ा सा सोचेंगे कि शायद वो विदेशी कोई फ्लेवर नज़र नहीं आ रहा है, बट देन अक्षर, रिजवी, आशुतोष, मुझे लगता है कि बैटिंग सॉर्टेड है और अक्षर पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दारोमदार है एज एन ऑलराउंडर, वो नज़र आ रहा है ना। वो टीमें अब इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से आप देख रहे हो ऑलराउंड वैल्यू घटी है। गेंदबाजी कुलदीप यादव, दुष्मंता चमीरा, मिचेल स्टार्क नजर आ रहे हैं, मोहित शर्मा है, टी नटराजन है, मुकेश कुमार है। वाओ व्हाट अ लीथल गेंदबाजी जब आप मोहित शर्मा, टी नटराजन, मिचेल स्टार्क को एक साथ देखते हैं और फिर कुलदीप यादव उनके साथ रहते हैं और मुकेश कुमार को भी मत भूलो। पेस अटैक सॉलिड भैया सॉलिड। दिल्ली कैपिटल्स की बात करूं ना, मैंने देखा लोगों का रिएक्शन है कि भाई तू क्या कर रही है, क्या ये टीम बना रही है। इतनी गंदी टीम नहीं है, इतनी बुरी नहीं है जितना लोग शायद दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनके प्लेयर्स अगर हिट किए ना, दे हैव गॉट सम रियली सॉलिड प्लेयर्स जो कि 11 काफ़ी अच्छी बनाएंगे। पर क्या कमियां, क्या चीज़ें हैं, हाँ आपको पता है ना, डिटेल में आगे बात करेंगे। मूविंग ऑन भैया, गुजरात की बात कर लेते हैं तो इनके पास भैया सेम कहानी, 7 विदेशी 18 भारतीय, 25 खिलाड़ी इनके स्क्वाड में हैं। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, ग्लेन फिलिप्स अगर आपकी टीम का हिस्सा बनते हैं तो आपको लगता है कि भाई इससे ज़्यादा बेहतर आपको चाहिए क्या बल्लेबाजी में। विकेट कीपर्स में कुमार कुशाग्र हैं, अनुज रावत है, जॉस द बॉस बटलर आपके पास हैं एज अ विकेट कीपर एंड एज अ ओपनर, तो दैट इज जस्ट अमेजिंग। ऑलराउंडर्स में करामाती खान, राहुल तेवटिया, शाहरुख खान, निशान सिंधु, साई किशोर, कोएट्जिया हैं आपके पास, जयंत हैं, अरशद खान है, करीम जानत है, शर्फेन रदरफोर्ड है, महिपाल लुमरोर है एंड वॉशिंगटन सुंदर जस्ट फॉर 3.2 करोड़। सुंदर ना अति सुंदर हैं और 3.2 करोड़ बहुत ही अच्छा प्राइस टैग है सुंदर को अपने साथ रखने का। तो फिर खान भी हैं, सुंदर भी हैं भैया, ये टीम अति सुंदर नजर आ रही है। गेंदबाजी में देखते हैं मानो सुदर, गुरनूर बरार, ईशांत शर्मा, कगीजो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलवंत खजरोलिया एंड मोहम्मद सिराज। सो अगर आपके लाइनअप में सिराज, कृष्णा, कगीजो रबाडा नजर आ रहे हैं, बैकअप में आपके पास ईशांत है, आई थिंक आपके पास 3 या 4 पेसर्स तो बहुत सॉलिड है। बैकअप में भी शायद आप सोचेंगे कि उतना नहीं है, बट देन ऑलराउंडर्स में कोएट्जिया भी तो हैं, तो भाई यहाँ भी सब कुछ सॉर्टेड है। मुझे लगता है गुजरात टाइटंस अमेजिंग माइंड ब्लोइंग स्क्वाड है इस टीम का, और इनकी जो 11 तैयार होगी ना वो तंदुरुस्त होगी, दुरुस्त होगी, कमाल होगी। कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की बात कर लेते हैं। सो दे हैव गॉट 8 विदेशी। चलिए भैया, पहली टीम जिन्होंने विदेशी कोटा पूरा किया है, सिर्फ 13 भारतीय हैं, मात्र 21 खिलाड़ियों के साथ ये टीम जाएगी भैया IPL 2025 पे। और मैं इस चीज़ को उतना सपोर्ट नहीं करता, मुझे लगता है कि आपके पास प्लेयर्स होने चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स की कमी है, आप रिप्लेसमेंट जब चाहो तब मंगा भी सकते हो, दैट इज़ एन ऑप्शन जो आपके पास रहेगा, बट ज़्यादा विकल्प रहते हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। खैर KKR की अगर हम बात करें तो खैर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आपकी टीम का कप्तान कौन है, क्योंकि नीतीश राणा को तो आपने बाई बैक नहीं किया, जो कि हम शायद सोच रहे थे कि पर्स कम है तो नीतीश राणा आ जाएंगे। इनके पास बैटर्स में हैं रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे। यहीं आपको थोड़ा सा डाउट होता है। आई मीन मनीष पांडे, मैं बड़ा फैन हूँ इस बंदे का। रघुवंशी पर ये टीम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, वो मुझे पता है, बट रिंकू सिंह के अलावा क्या किसी और पर आपको ट्रस्ट है, बड़ा सवाल है। विकेट कीपर्स में है सिसोदिया, क्विंटन डिकॉक, गुरबाज, एंड गुरबाज आ गए। याद है हमारी टारगेट वीडियो जहां पर मैंने बोला था सॉल्ट के पीछे जाएंगे पर गुरबाज को पीछे से बुला लेंगे, बुला लिया है भैया, वो काम कर दिया है। तो विकेट कीपिंग तो आई थिंक इट इज प्रीटी सॉर्टेड एंड आपको यहाँ से 2 ओपनर्स मिल जाते हैं। ऑलराउंडर्स में सुनील नारायण, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, अंकुल रॉय, रोमन पावेल, वेंकटेश अय्यर एंड मोइन अली। सो ऑलराउंडर्स तो वन ऑफ द बेस्ट आपको लाइनअप में नजर आएंगे जब आप नारायण, रसल की बात करते हो, पावेल की बात करते हो, वेंकटेश की बात करते हो, मोइन अली की बात करते हो, एंड मोइन अली फॉर जस्ट 2 करोड़ एट्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। लेकिन गेंदबाजी कैसी है? वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, मयंक मार्कंडे, उमरान मलिक आ गए। हमने डिस्कस किया था ना कि उमरान मलिक KKR में आएंगे, एंड्रिक नोकिया एंड स्पेंसर जॉनसन। अब फॉर अ फन फैक्ट मैं बता दूं, KKR के फैंस ध्यान नहीं दे रहे हैं, एंड्रिक नोकिया इज़ एन एक्सीलेंट T20 बॉलर। T20 विश्व कप उनका पिछले साल बहुत कमाल था। सो यहाँ पर थोड़ा सा फैंस मायूस हैं, पर मुझे लगता है इतना मायूस नहीं होना चाहिए। देन अगर आपके पास वैभव हैं, हर्षित राणा हैं, युवा हैं पर बेहतरीन काम कर सकते हैं। सो KKR के स्क्वाड से ना यार मैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि बैटिंग में एक तगड़ा इशू है इस टीम के साथ, बहुत तगड़ा इशू है। बट उसके अलावा आई थिंक दे कैन मैनेज ऑल द थिंग्स, बट कुछ ऐसी है जहां पर इन्होंने बड़ी गड़बड़ की है और उस बड़ी गड़बड़ को हम आगे विस्तार में वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट लेट्स जस्ट मूव टू लखनऊ सुपर जायंट्स। एंड लखनऊ के पास हैं 6 विदेशी, मात्र 6 विदेशी आपके पास हैं। दैट इज अ ट्रबल अलर्ट। और 24 खिलाड़ी कुल मिलाकर आपकी टीम में है।
तो आपके पास बल्लेबाजी कैसे आती है? आयुष बतौनी, हिम्मत सिंह, डेविड मिलर, मैथ्यू ब्रिट्सकी, कमाल के खिलाड़ी हैं 75 लाख में, इट्स अ ग्रेट साइन। एडन मार्करम फॉर जस्ट 2 करोड़, अनदर ग्रेट साइनिंग, वेल डन लखनऊ। विकेट कीपिंग निकोलस पूरन, आर्यन जुएल, ऋषभ पंत। तो आप देख रहे हो, थोड़ा सा समझ रहे हो आप, मतलब जिस टीम में मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, डेविड मिलर और ऊपर एडन मार्करम नजर आते हैं, इससे ज्यादा आपको चाहिए क्या? आई थिंक दिस इज वेरी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप जो ये टीम क्रिएट कर सकती है। एंड देन ऑलराउंडर्स में शहबाज अहमद, अब्दुल समाद, हंगर गेकर, अर्शिन कुलकर्णी, युवराज चौधरी, मिचेल मार्श को हटा दो तो बहुत से नए खिलाड़ी, नए चेहरे आपको ऑलराउंडर्स में नजर आएंगे। तो शायद यहाँ आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे, मे बी और मे बी नॉट, यू नेवर नो। डिटेल में बात करेंगे। गेंदबाजी की बात करें तो भैया रवि बिश्नोई, मयंक यादव, मोहसिन खान, आकाशदीप, आकाश सिंह, मणिमरन सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, समर जोसेफ, आवेश खान, प्रिंस यादव। सो गेंदबाजी के लाइनअप में आई थिंक इनके पास है आवेश खान, बड़े पैसे लगाए हैं भैया। और ये ना बड़ी मिस्ट्री है, मतलब एक मिस्ट्री है कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी। एक मिस्ट्री ये है कि हर बार आवेश को इतने पैसे कैसे मिल जाते हैं भाई, कैसे मिल गए हैं इस बार भी। एंड गेंदबाजी में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी इनके पास मयंक थे, मोहसिन थे, इंजरी प्रोन थे, तो फिर चलो आपने आवेश, आकाश ला दिया है। आकाशदीप को थोड़ा सा सामर जोसेफ के इर्द गिर्द आप टीमें बनाने की कोशिश कर रहे हो, आवेश के इर्द गिर्द बना रहे हो। यंग बॉलर्स हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं है, पर कमाल के कुछ बेहतरीन गेंदबाजी है अगर ये चोटिल नहीं होते हैं। बाकी देखते हैं। मुंबई इंडियंस की तरफ चल लेते हैं भैया। 5 टाइम आईपीएल चैंपियन जब टीमें होती हैं ना तो उनके स्क्वाड में चीज़ें झलकती हैं। 8 विदेशी हैं, 15 भारतीय हैं, 23 खिलाड़ियों का स्क्वाड है। और भैया ऑक्शन में सिर्फ 44.8 करोड़ रुपए खर्च किए, पर क्या इतने कम बजट के साथ ये सबसे बेहतर टीम है इस साल के आईपीएल में, या फिर इतने कम बजट में तो सबसे बेहतर टीम बनाई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, चलिए देखते हैं। बल्लेबाजी में सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा एंड बिवन जैकॉब्स आपको नजर आते हैं। जैकॉब्स पर नजर बनाइएगा, ये न्यूजीलैंड के बहुत बड़े तूफानी प्लेयर हैं। और जिस टीम में सूर्या, रोहित, तिलक ऑलरेडी हो, फिर उसमें तो जैकॉब्स शायद कंसीडर भी ना किए जाएं। विकेट कीपर में रियान रिकल्टन है, रॉबिन मिन्स है, कृष्णन श्रीजित हैं। हाँ, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि विकेट कीपिंग में थोड़ा सा मामला डामाडोल हो सकता है, बट ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या और नमन धीर। मैंने क्या कहा था, मुंबई रिटेन करिए, रिटेन नहीं किया, बाई बैक किया है 5.25 करोड़ में। अंगद बाबा साहब हैं, विघ्नेश पुथुर, एंड देन दे हैव गॉट विल जैक्स फॉर जस्ट 5.25 करोड़। क्या किया आरसीबी, आपने क्या किया? मिचेल सैडनर 2 करोड़, अनदर स्टील। तो मुझे लगता है फैंटास्टिक मुंबई, फैंटास्टिक, स्पेशली विद द विल जैक्स, हार्दिक पांड्या एंड आपको तिलक वर्मा, रोहित, सूर्या नजर आएंगे जिसके लाइनअप में ना दैट इज जस्ट फैंटास्टिक। उसके बाद गेंदबाजी में बुमराह, अर्जुन तेंदुलकर, चलिए वो तो उनका तो आना खैर बनता था, अश्वनी कुमार, अल्लाह गजन, फार 4.8 करोड़, स्पिन इशू था, शॉर्ट आउट कर लिया। रीसे टोपली, लिजार्ड विलियम्स, कर्ण शर्मा, ट्रेंट बोल्ट एंड दीपक चहर, और उसके बाद राजू साहब नजर आ रहे हैं। तो अगर इनका पेस अटैक अब आप देखोगे, सो दे हैव गॉट दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट एंड दे हैव गॉट जसप्रीत बुमराह। देन अगर आप इनके स्पिनर्स को देखोगे तो इनके पास अल्लाह गजनफार हैं और कर्ण शर्मा हैं। आई थिंक दे हैव सॉर्टेड आउट एवरीथिंग। और फिर मिचेल सैडनर को आप नहीं भूल सकते। सो फैंटास्टिक मुंबई, फैंटास्टिक जॉब। पर क्या कहीं कुछ बात रह गई है, देखेंगे। पंजाब किंग्स टीम की बात कर लेते हैं। बहुत पैसे थे और बहुत कुछ बड़ा कर सकते थे, क्या कर पाए हैं? 25 खिलाड़ी इनके पास हैं, 8 विदेशी हैं जिसमें से। एंड अगर आप इनका रिकी पॉन्टिंग इफेक्ट देखना चाहते हो तो सिर्फ इनके विदेशी खिलाड़ियों का नाम पढ़िएगा। खैर, अभी बल्लेबाजी में निहाल वदेरा, फैंटास्टिक साइनिंग। हरनूर सिंह, श्रेयस अय्यर, मुशीर खान, पायला अविनाश। श्रेयस अय्यर 26 करोड़, बहुत ओवरपेड हैं, ये आप सभी लोगों को पता है, भले आप श्रेयस के फैन हो या नहीं हो। बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि दे वर लुकिंग फॉर अ कैप्टन, एंड श्रेयस एक ऐसे कप्तान है जिन्होंने 2 बार आईपीएल फाइनल खेला है और उसमें से 1 बार इनकी टीम चैंपियन भी बनी है। तो भैया वो क्वालिटी तो ऐड ऑन हो ही जाती है कि इनकी कप्तानी में टीमें बेहतर नहीं बेहतरीन करती हैं, और श्रेयस के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब इतने पैसे मिल रहे हैं ना, तो वो 400-500 रन का सीजन चाहिए रहेगा आपको, एक एज अ लीडर बहुत अच्छी रिजल्ट्स चाहिए रहेंगे, नहीं तो फिर इतने पैसे लगाने के बाद ना जो प्रेशर होता है ओनर्स का वो अलग लेवल का होता है। नहीं विश्वास है तो केएल राहुल आपके दोस्त हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। और दोस्ती की बात है तो भैया वैसे युजवेंद्र चहल भी यहीं पर हैं, तो चहल भी हैं, श्रेयस भी हैं, धनश्री जी। खैर, विकेट कीपर्स की बात करेंगे। प्रभ सिमरन सिंह, विष्णु विनोद एंड जॉश इंग्लिश हैं।
सवाल मेरा बहुत साफ है, क्या इससे बेहतर विकेट कीपर नहीं आ सकते थे? अगर आप इतने पैसे अपने कप्तान पर न लगाते ना, तो यहाँ पर जॉस बटलर, ऋषभ पंत का नाम ऐड ऑन होता एंड आपको लगता है कि ये टीम ज़्यादा मजबूत है। जस्ट माय ओपिनियन। ऑलराउंडर्स की बात करें तो भैया शशांक सिंह, सूर्यांश हेगड़े, हरप्रीत बार, मार्को यंसन, एरॉन हार्डी, अजमतुल्ला उमरजई, प्रियांश आर्या, प्रवीण दुबे, ग्लेन मैक्सवेल एंड मार्कस स्टोइनिस। आप देख रहे हो ना, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स देख रहे हो ना कितने हैं यहाँ पर। पढ़ते चलना भैया, 8 में से 5 यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलियंस नाम नजर आएंगे। और जब आप मैक्सवेल और स्टोइनिस को देखते हो ना, लुक आई एम जस्ट वेरी हैप्पी टू सी मैक्सवेल इन पंजाब। मतलब वो इनका पीक हमने 2014 में ना इसी टीम में देखा था, फिर से इनको इस टीम में देखकर थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। बड़े से प्लेयर्स ऐसे हैं यार जो अपनी पुरानी टीम में लौट गए हैं एंड इट फील्स रियली ग्रेट टू सी देम इन देयर प्रीवियस टीम्स। खैर भैया बॉलर्स की बात करें, यश ठाकुर, विजय कुमार विशक, कुलदीप सेन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, लॉकी फर्गसन। दिक्कत क्या थी इस टीम के साथ? क्वालिटी बॉलर्स नहीं थे, क्वालिटी स्पिनर्स नहीं थे। इस बार इस टीम ने पैसे लगाए हैं, अर्शदीप हैं, चहल हैं, फर्गसन हैं, यश ठाकुर है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है ना कि इस टीम ने इस बार ये जाना कि भाई हमें ना 2-3 क्वालिटी स्पिनर्स, 2-3 क्वालिटी एक्चुअली बॉलर्स एंड देन 2-3 क्वालिटी बैटर्स हमें चाहिए और फिर हम ऑलराउंडर्स को भरने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि उस जगह पर इस टीम ने काफ़ी बेहतर काम किया है। क्या इससे ज़्यादा बेहतर स्क्वाड बन सकता था इतनी पर्स के साथ? बिल्कुल बन सकता था अगर आप इस टीम के ओपनर्स को ढूंढने का प्रयास करोगे। बट उसके अलावा आई थिंक इतना भी खराब काम इस टीम ने नहीं किया। एक्चुअली दे हैव डन क्वाइट अ ग्रेट जॉब। रजवाड़ों की तरफ चलते हैं तो भैया इनके पास भी ओवरसीज 6 स्लॉट है और कुल मिलाकर 20 खिलाड़ी का स्क्वाड ही है। ऑक्शन में लगभग 40 करोड़ ही खर्च किए हैं। तो देखो, जब आपने रिटेंशन इतनी ज़्यादा कर ली थी ना, तो फिर ऑक्शन में बहुत स्ट्रैटेजिकली आपको जाना था। क्या ये टीम गई है? मुझे लगता है शायद नहीं गए हैं। खैर बैटिंग में आपको यशस्वी जायसवाल, सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे एंड वैभव सूर्यवंशी नजर आएंगे। ये टीम सिमरन हेटमायर पर बहुत रिलायबल है मिडिल ऑर्डर में, ये क्लियरली दिख रहा है। वो चलेंगे तो चलेंगे, नहीं चलेंगे तो फिर ये भी नहीं चलेंगे। विकेट कीपर्स में संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, कुणाल सिंह राठौर हैं। तो विकेट कीपिंग तो सॉर्टेड नजर आती है। ऑलराउंडर्स सिर्फ 3 हैं, पराग, युद्धवीर सिंह चरक, नीतीश राणा। जी हाँ, राणा साहब की अब राजस्थान रॉयल्स में, रजवाड़ों में थोड़ा सा इनकी एंट्री देखने को मिल रही है। वो जो केकेआर के साथ संबंध थे, अब वो संबंध समाप्त हैं। गेंदबाजी में आपको बहुत भारतीय विकल्प नजर आएंगे और ये टीम हमेशा से भाई पेसर्स बहुत खरीदती है। इनका बस चले ना तो सिर्फ पेसर्स 11 बनाकर ही मैदान पर उतरे। वो तो अलाउ नहीं होता कि 2-4 बल्लेबाज तो खिला लो, साला दिखना तो चाहिए। संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, आकाश मदवाल, कुमार कार्तिकेय, क्वेना मफाका, वरिंदु असरंगा, थीक्षाना, फजल फरूकी, अशोक शर्मा, जोफ्रा आर्चर। सो दे हैव गॉट 2 क्वालिटी स्पिनर्स, पर दोनों विदेशी हैं। ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। सारे भारतीय गेंदबाज इसीलिए भरने का प्रयास किए हैं जोफ्रा के साथ और फजल फरूकी के साथ। तो मैं फरूकी को बैकअप देखता हूं, जोफ्रा को मेन पेसर, और जोफ्रा पर 12.5 करोड़ इंग्लिश कनेक्शन था, वरना तो कांच की बोतल पर इतने पैसे लगाने का मतलब नहीं है। आपको खुद नहीं पता कि वो 1 मैच खेलेंगे, 2 मैच खेलेंगे, सारे खेलेंगे, कितने खेलेंगे, कैसी फॉर्म रहेगी। सो ये सारी चीज़ें मुझे राजस्थान रॉयल्स की थोड़ी सी खल रही हैं। मूविंग ऑन भैया, आरसीबी की बात कर लेते हैं। ऑक्शन में 82.25 करोड़ रुपए आपने लगा दिए। 22 खिलाड़ियों के साथ आप जाएंगे, 8 विदेशी आपके पास हैं। बल्लेबाजी कैसी है? सबसे पहले आपने एक हिंट दे दी है, आपने किसी कप्तान को खरीदने का प्रयास नहीं किया। सो मे बी यू हैव जस्ट गिवन अ हिंट कि अगर पाटीदार नहीं तो फिर शायद विराट कोहली आपके कप्तान बन रहे हैं। अगर आप पाटीदार को भविष्य में ग्रूम करने की वो प्लानिंग कुछ हमें तगड़ा नहीं देने वाले, तो विराट कोहली इज गोइंग टू बी योर कैप्टन। ऐसी हिंट इस टीम ने ऑक्शन से और ज़्यादा मजबूत कर दी है। पर बैटर्स में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो विराट कोहली, पाटीदार, स्वास्तिक छिकारा एंड पार्टिकल नजर आएंगे। तो पार्टिकल की फिर से भैया घर वापसी हो गई है, बहुत से प्लेयर्स की घर वापसी हुई है। थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया ज़रूर हिट कर रहा है हम सभी IPL फैंस को। तो बैटिंग तो भाई सॉर्टेड नजर आती है। आई मीन विराट, पाटीदार जिनके पास है। फिर आपको विकेट कीपर में जब जितेश शर्मा, फिल सॉल्ट नजर आते हैं ना, आई मीन फिल सॉल्ट इज गोइंग टू ओपन अलॉन्ग विद विराट कोहली, देन पाटीदार एट नंबर 3। आपको लगता है कि ये बहुत मजबूत स्क्वाड है, राइट? ये बहुत मजबूत, आपको वो थोड़ा सा टॉप ऑर्डर नजर आता है क्योंकि सॉल्ट ना असॉल्ट करते हैं और उन पर साढ़े 11 करोड़। आई थिंक दैट्स वर्थ इट उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए। ऑलराउंडर्स की अगर आप बात करेंगे तो स्वप्निल सिंह, जैकब बेथल, रोमारियो शेफर्ड, लियाम लिविंगस्टन आ चुके हैं और कृणाल पांड्या आ गए हैं। एंड देन दे हैव गॉट टिम डेविड एंड मनोज भांदगे। यहीं पर मुझे थोड़ा सा डाउट होता है। आई मीन कृणाल इज समवन जो आपके रन्स बचा सकते हैं एंड टिम डेविड यार IPL में चलते नहीं है। अब इनकी भी आपके लिए फिर से घर वापसी हो गई है, तो देखते हैं कि शायद इस बार परफॉर्मेंस चिन्नस्वामी के मैदान पर आ भी जाए। मतलब वानखेड़े नहीं डका पा रहे थे तो शायद चिन्नस्वामी थोड़ा सा छोटा है उस लिहाज से। और लियाम लिविंगस्टन एक परफेक्ट 22 जरूर हैं, पर वो ना चलने चाहिए। यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलने चाहिए, वरना आपकी कंडीशन के हिसाब से लिविंगस्टन, डेविड अगर खेलते हैं ना तो दैट इज वेरी
डिस्ट्रक्टिव मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, बट वही बात है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है आईपीएल में, प्रूवन नहीं है उतने, ये एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। और गेंदबाजी में अगर आप बात करेंगे तो यश दयाल, लुंगियनगिडी, दरसलाम, श्रेयस शर्मा, नुआन थुसारा, मोहित राठी, जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह। और मैं जब देखता हूं कि इस टीम ने ना इस बार इन्वेस्टमेंट की है प्रॉपर बेहतरीन आला अपने गेंदबाजों में, जब आप जॉश हेजलवुड, भुवी को देखते हो, भुवी इन आरसीबी, आई एम लविंग इट। एंड उसके बाद आप देखते हो श्रेयस शर्मा, यानी कि एक क्वालिटी बॉलर, एक क्वालिटी इंडियन स्पिनर। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द प्लेस जहां पर आपने 3 अच्छी बाइस ज़रूर कर रखी हैं। हाँ, बैकअप उतना स्ट्रॉन्ग ज़रूर नहीं है स्पिनर का, ये एक बड़ी सच्चाई है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, विल जैक्स और केएल राहुल जैसे प्लेयर्स को छोड़ देना, मुझे लगता है इस टीम ने बहुत गलत डिसीजंस वहाँ पर लिए जो इनको रिग्रेट हो सकता है आगे चलकर। कुछ बहुत अच्छी बाइज है और कुछ ऐसे काम किए इन्होंने जिन पर डिटेल में बात करना बनता है। मूविंग ऑन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद टीम के बारे में। तो भैया इनके पास हैं 13 भारतीय, 7 विदेशी, 20 खिलाड़ियों का स्क्वाड है। पर क्या ये वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड है इस आईपीएल का? चलिए देखते हैं। बल्लेबाजी, अभिनव मनोहर, अथर्व तायडे, सचिन बेबी, अनिकेत वर्मा, सारे आपको भैया नए नए नाम नजर आते हैं। कोई है ही नहीं जो आप कह सको कि वाह दैट इज एन एक्सीलेंट बैटर। ऐसा ही है भैया, ऐसा ही है। लेकिन इनकी शुरुआत ना अब होती है। विकेट कीपर्स, क्लासन, ईशान किशन को कहाँ मतलब खिलाओगे? उनको मतलब झुंझुना बजाने के लिए लिया है? ये भी अपने आप में एक तगड़ा सवाल है। लेकिन ऑलराउंडर्स, थोड़ा सा शुरू हो रहा है, थोड़ा सब्र करो। पैट कमिंस, नीतीश रेड्डी, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ब्रायडन कार्स, कमिंडा मेंडिस, हर्षल पटेल। एंड हर्षल पटेल इज अ पर्पल पटेल, और ये जहाँ भी जाते हैं ना विकेट्स तो चटकाते हैं भाई, रन भले पड़े विकेट चटकाते हैं। और इनके ऑलराउंडर्स को देखकर आपको लग रहा होगा वाओ दैट इज सम फायर पावर जो नजर आ रही है। और गेंदबाजी में है इनके पास राहुल चहर, जयदेव उनादकट, सिमरजीत सिंह, जीशन अंसारी, मोहम्मद शामी, एडम जंपा, एहसान मलिंगा। तो वो भूवी गए हैं और उनकी जगह शामी आपको रिप्लेसमेंट के तौर पर नजर आ रहे हैं। बट डेफिनेटली इस टीम की जो गेंदबाजी की क्वालिटी थी ना, जो हम आज तक आईपीएल में देखते थे, वो काफ़ी हद तक मुझे थोड़ी सी डिमिनिश होती नज़र आ रही है। बट जो बल्लेबाजी है, जो ऑलराउंडर्स हैं, दैट आर जस्ट फैंटास्टिक। और मुझे लगता है कि वहाँ पर इस टीम ने बहुत डिस्ट्रक्टिव काम कर रखा है, और रिटेंशन से इनकी बहुत डिस्ट्रक्टिव थी यार। तो उसके बाद ज़्यादा कुछ था भी नहीं, क्योंकि पर्थ भी नहीं थी। बट उससे भी इन्होंने ठीक ठाक करने का प्रयास किया है। लेकिन क्या गेंदबाजी में चूक हो गई है, देखेंगे, बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में आगे आने वाली वीडियोज़ में, जब हम करेंगे आपकी फेवरेट टीमों का स्वॉट एनालिसिस। तो भैया ये रहा, सभी टीमों का स्क्वाड रख दिया है। आप बता दो आपका ओपिनियन कमेंट में, और प्लेइंग 11 चाहते हो तो वो भी बताओ, या फिर बताओ कि कैसी टीम बनी है। थोड़ा सा बात करते हैं ना, मजा आएगा। मैं भी पढ़ता हूं कमेंट सबके। एंड स्वॉट एनालिसिस आएगा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ताकि आपकी टीम के बारे में डिटेल में बात हो और तुम डिटेल में समझ सको भाई। थोड़ा सा मजेदार और सीरियस बात होगी ना, तो क्रिकेट और आईपीएल में मजा आएगा। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।